किसान भाइयों नमस्कार, मैं विपिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि धान के खरपतवार के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रचलित दवा है वह है बिस्पारीबाइक सोडियम 10%। और यह रसायन बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने अपने अलग अलग नाम से किसानों को उपलब्ध कराती हैं। वहीं पीआई कंपनी का यह नामनी गोल्ड के नाम से मिल जाता है, श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कंपनी का जोशो के नाम से मिल जाता है, एक्सल क्रॉप साइंस का मिल जाता है यह जुनून के नाम से। एक्सल को सुमिटोमो ने खरीद लिया तो इस पर सुमिटोमो का भी लोगो होता है। और वहीं बायर कंपनी का अडोरा नाम से यह मिल जाता है। तो काफ़ी नामी दवा है बिस्पारीबाइक सोडियम 10%। और धान के खरपतवार के लिए सबसे ज़्यादा इसी का उपयोग किया जाता है। इसके साथ अन्य दवाओं के मिलाने के बारे में बात करें तो आलमिक्स से किसान मिलाते हैं, वहीं 2,4-D जैसी दवाएं भी इसके साथ शामिल कर लेते हैं। और भी कई दवाएं हैं जिसका इस्तेमाल इसके साथ मिला करके किसान करते हैं। बिस्पारीबाइक सोडियम 10% एक चुनिंदा खरपतवार नाशक है, यानी कि धान की फसल में कुछ ही खरपतवारों को कंट्रोल कर पाती है, 100% इसका कंट्रोल नहीं होता है। वहीं किसान चाहते हैं कि 100% धान की फसल से खरपतवारों का अंत हो, तो उसके लिए तरह तरह के उपाय सोचते हैं। तो ही कुछ किसान भाई क्या कर रहे हैं कि बिस्पारीबाइक सोडियम 10% के साथ राउंडअप जैसी दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। और पर टंकी 25 ml राउंडअप का इस्तेमाल कर रहे हैं। 25 ml पर टंकी का मतलब हो गया कि 250 ml प्रति एकड़ राउंडअप दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। राउंडअप में ग्लाइफोसेट 41% SL रसायन है और यह एक गैर चयनात्मक खरपतवार नाशक है। यदि हम किसी फसल में इसका स्प्रे कर देते हैं तो पूरी फसल जल करके ख़त्म हो जाती है। यानी कि इसका इस्तेमाल हम ज़्यादातर प्रति खेत में करते हैं या सड़क के किनारे या मैदान में कहीं ज़्यादा खरपतवार का जमा हुआ है तो हम खरपतवार को नाश करने के लिए राउंडअप दवा का इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पे इसका इस्तेमाल किसी फसल में नहीं किया जाता है, कारण कि यह गैर चयनात्मक खरपतवार नाशक है, तो यह पूरी फसल को भी जला करके ख़त्म कर देता है। तो वहीं कुछ किसान क्या कर रहे हैं कि कुछ दुकानदारों के सलाह पर 25 ml पर टंकी नामनी गोल्ड या अडोरा के साथ राउंडअप दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रिजल्ट तो इसका कुछ मिलेगा नहीं, कारण कि इसका जो डोज होता है पर टंकी वह होता है 250 ml और यह 25 ml पर टंकी यूज कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट उन्हें कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन किसानों के ऊटपटांग हरकत से क्या होगा कि फसल को भी नुकसान पहुंच सकता है। पिछले साल की मैं बात करूं कि धान की फसल में किसान ने क्या किया कि बिस्पारीबाइक सोडियम के साथ 100 ml पर टंकी राउंडअप दवा का इस्तेमाल उसने कर दिया और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि पूरी फसल धान की पीली हो गई और बाली निकलने के समय तक फसल रिकवर नहीं हुई। बालियां भी निकली तो उसमें से बहुत छोटी छोटी निकली और दाने भी अच्छी तरह से बाली में नहीं भरे। वह यूरिया डाले, सल्फर डाले, जिंक डाले, यहाँ तक कि सागरिका या बायोवीटा भी उन्होंने यूज किया, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट उन्हें देखने को नहीं मिला। धान की फसल पर बहुत बुरा असर पड़ा राउंडअप देने का। तो इस तरह के हरकत करने से क्या होगा कि किसान भाई का ही नुकसान होगा और उनकी धान की फसल पीली हो जाएगी और सब कुछ देने के बावजूद भी उनकी फसल रिकवर नहीं करेगी। कारण कि किसान बिस्पारीबाइक सोडियम के साथ केवल 25 ml पर टंकी राउंडअप का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसका बहुत बुरा असर तो फसल पे नहीं देखा जा रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है। कारण कि डोज कम होने की वजह से खरपतवारों के ऊपर भी राउंडअप दवा का कोई असर नहीं दिखेगा। लेकिन यदि कहीं आपने बिस्पारीबाइक सोडियम के साथ राउंडअप मिलाते समय ज़्यादा डोज मिला दिया राउंडअप का, तो उसका बहुत ही बुरा असर देखने को मिलेगा। खरपतवार तो कुछ हद तक जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन आपकी फसल भी झुलस जाएगी और उसका रिजल्ट यह मिलेगा कि आप फसल से ही हाथ धो बैठेंगे, पैदावारी कौन कहे, सारी भर्ती आपका डूब जाएगा। इसलिए बिस्पारीबाइक सोडियम के साथ राउंडअप जैसी दवा का इस्तेमाल कदापि न करें, क्योंकि यह गैर चयनात्मक खरपतवार नाशक है, आपकी फसल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बिस्पारीबाइक सोडियम के साथ आप आलमिक्स मिला सकते हैं, 2,4-D मिला सकते हैं। वहीं और भी कई तरह की दवाएं हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं, ख़ास तौर पे इस रसायन के साथ मिलाने के लिए, तो उसे भी आप मिला सकते हैं केवल राउंडअप के। इसलिए किसान भाइयों, यदि आप बिस्पारीबाइक सोडियम का इस्तेमाल अपनी धान की फसल में खरपतवार के लिए करने जा रहे हैं तो राउंडअप जैसी दवाओं का किसी के भी सलाह पर आप इस्तेमाल न करें। इसका आपको बहुत
दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। आपकी फसल भी झुलस करके ख़त्म हो सकती है और काफ़ी नुकसान आपका हो जाएगा। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।